Students, here is your maths worksheet for final term PT1. The first question is tick the correct answers. How many 10 पैसे coins make 1 rupees? 1 रुपये में बच्चों कितने 10 पैसे के कॉइन होंगे, या फिर आपसे पूछा गया है कि 10 पैसे कितने 10 पैसों से 1 रुपया बनेगा। तो बच्चों 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे में को अगर हम 10 पैसों से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। इसीलिए 1 रुपीज़ इक्वल टू 10 पैसे के 10 कॉइन्स। ठीक है। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन 5 रुपीज़? 5 रुपीज़ में 50 पैसे कितने कॉइन्स होंगे? तो इसके लिए भी क्या 5 रुपीज़ इक्वल टू 500 पैसे। अगर हम 500 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 10। तो मतलब 5 रुपीज़ में 50 पैसे के 10 कॉइन्स होते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है बच्चों? मंडे, क्योंकि मंडे से ही आपका स्टार्ट होता है ना वीक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। डे इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? देखिए नॉर्मल ईयर में बच्चों 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366। क्यों होते हैं? क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी का महीना है उसमें 28 की बजाय 29 डेज होते हैं, इसीलिए फिर साल में भी एक दिन बढ़ जाता है। इफ़ टुडे इज़ मंडे टुमारो विल बी ट्यूसडे, आज मंडे है तो कल आपका ट्यूसडे ही होगा, तो ट्यूसडे ऑप्शन सही है। अब आते हैं बच्चों आंसर द फॉलोइंग। 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, 5 रुपीज़ इक्वल टू 50 पैसे। 2000 नोट में 500 के 4 नोट्स होंगे। 500 नोट्स इक्वल टू 1000 रुपीज़ हो जाएंगे और 450 रुपीज़ नोट से 200 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है। अब आता है बच्चों मैच द फॉलोइंग। 4 वीक्स इक्वल टू 1 मंथ, एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। 360 डेज इक्वल टू 1 ईयर। 52 वीक्स इक्वल टू 1 ईयर। 366 डेज इक्वल टू बच्चों होता है 1 लीप ईयर और 52 वीक्स इक्वल टू 1 ईयर। 5th डे ऑफ द वीक इज़ फ्राइडे एंड लास्ट डे ऑफ द वीक इज़ संडे। अब है बच्चों कैलकुलेट द कॉस्ट। जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपये के पार्ले जी लिए हैं, 20 रुपये की कैडबरी ली है, टोटल कितना अमाउंट हो गया आपका? 30 रुपीज़। बैट आपका 100 का है, 20 की बॉल है, तो कितने हो गए टोटल? 120 रुपीज़। बैडमिंटन आपका 200 रुपीज़ का है और आपकी शटल कॉक है वो है 40 रुपीज़ की, तो कितना हो गया? 240। जैम आपका 150 का है और पेस्ट्री आपकी बच्चों 50 रुपीज़ की है। 150 का जैम है, पेस्ट्री 50 की है, तो कितना हो गया टोटल? 200 रुपीज़। 10 रुपये की अंकल चिप्स, 12 रुपये की मैगी, कितना हो गया? 24, तो 22 रुपीज़ हो गए बच्चों। तो ये जो आपका बच्चों इसमें अमाउंट दे रखा है तो ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही अमाउंट मैं पूछूं, आपको 2 अलग अलग अमाउंट भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी मैथ्स वर्कशीट। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये वर्कशीट अपनी कॉपी में उतारनी है। उसके बाद इसकी बच्चों प्रैक्टिस करनी है, याद नहीं करनी है ये वर्कशीट आपको, बल्कि इसकी प्रैक्टिस करनी है 3-in-1 कॉपी में, क्योंकि नंबर्स आपके जब ओरल होगा तब आपकी ये नंबर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।